इस वक्त हम हैं उड़ीसा के पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने। मेरे पीछे दिख रहा ये भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर अपने आप में चमत्कारी है, जिसका दुनिया भर में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। चार धामों में से एक धाम पुरी अपने आप में धार्मिक मान्यताओं को काफ़ी सहेज कर रखता है और जो भी व्यक्ति कहा जाता है कि कलयुग में भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करता है उसे मुक्ति प्रदान की जाती है। पर एक ऐसी तस्वीर देखी गई थी हाल ही में, जब एक चील भगवान श्री जगन्नाथ के इस मंदिर पर उड़ रहे पताका को लेकर उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस तस्वीर को देखकर हर कोई विचलित रह गया, हर कोई कंफ्यूज्ड रह गया। किसी ने ये कहा कि ये शुभ है, तो किसी ने इस घटना को बेहद अशुभ बता दिया। अब जिन लोगों ने देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने क्या देखा और उन्हें चील क्या ले जाता हुआ दिखा, इस बारे में भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जय जगन्नाथ, मेरा नाम शिवशंकर प्रधान है। तो जब चील उस पताका को लेकर उड़ रहा था, क्या आप लोगों ने देखा था? क्या सच में वो पताका थी या कोई एक कपड़े का टुकड़ा था? नहीं, पताका था। महाप्रभु अंतर्जामी है। जो हमारा पुरी में जो जगन्नाथ धाम है वो सबसे न्यारा है, वो अंतर्जामी है। वो जानते हैं उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, वो सबका भगवान है ना। वो जो पताका है महाप्रभु खुद उनका वाहन के हाथ में लेके गए हैं। वो नीचे गिरने से कुछ प्रॉब्लम होता क्या होता, उसके लिए वो लेके गए। अच्छा, जब चील लेकर पताका उड़ रहा था तब कितने बजे होंगे या क्या समय हुआ रहा होगा? 4:30 बजे तो पताका नहीं चल गया, तो पताका उड़ने के लिए चील को वो बस टेम्पल ऑफिस में जो ऑफिस है ना, ऑफिस के पीछे तरफ नहीं चल गया था। अच्छा, और जो कहा जाता है कि पताका जहाँ गिरता है वहाँ पर कुछ अशुभ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं शुभ होता है, आप लोग क्या मानते हैं? मैं वही मानता हूँ, महाप्रभु का जो है वो अंतर्जामी है। वो उड़ीसा के लिए नहीं, सारा वर्ल्ड को कुछ होने नहीं देंगे। उसके लिए कुछ विपद होने वाला था, वो पताका लेके जाए। अच्छा, कई बार देखा जाता है जब चील जो है वो नील चक्र के ऊपर भी बैठ जाता है। वो सब गरुड़ा है। गरुड़ा कौन सा रूप में आते हैं किसी को पता नहीं। हम लोग बोलने का कहने का कोई दिक्कत नहीं है। तो पताका जो है वो अपने आप में काफ़ी शुभ मानी जाती है और पुरी जो है, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पर उड़ रहा ये पताका विज्ञान को भी चुनौती देता है, क्योंकि ये जो पताका है ये हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। पर पताका को चील को ले जाता देख उड़ीसा वासी और उड़ीसा के जो भगवान श्री जगन्नाथ के अनुयायी हैं उनके अलग अलग मत हैं और श्रद्धालु जो हैं वो भी अपने अलग अलग मतों को बताते नज़र आते हैं। अब देखना ये होगा कि इस मत को कितने लोग स्वीकार करते हैं और कौन कौन क्या क्या इस पताका के बारे में कहता है। कोई इसके पक्ष में है तो कोई विपक्ष में। मैं मधुमिता महापात्र जी हूँ। मैं मंदिर में हम लोग का जिस मेरे कंपनी वाले काम करते हैं, वही जो हमारा उपवन में काम होता था, तो हम लोग वहाँ बैठते हैं। बैठ के देखे तो एक चील आके ऊपर से उड़ा, 2-3 बार ऊपर में उड़ गया। उड़ने का बाद क्या हुआ, हम सोचे कि वो शायद वो झंडा का ऊपर बैठ जाएगा, लेकिन हम सब देख रहे हैं बैठा और तुरंत क्या कर जब फिर उड़ने लगा तो उसका पैरों में झंडा जैसा फहराया, हम लोग देख के बहुत खुश भी लगा और झंडा ऊपर से निकल के चला गया तो अच्छा भी लगा, जैसा ओलंपिक का झंडा उड़ता है ऐसा ही लगता था। और चील उसका ऊपर 2-3 राउंड इधर उधर पास में घूमा, फिर कहाँ चला गया उसको पता नहीं चला। हम लोग को कहाँ चला गया, एक साइड में हम लोग बैठ के देखते थे। फिर सब कोई चिल्लाने लगे, जो चील ले गया, छनछना आसी की बस्सी की सब ले लिया, ऐसा ये अपशगुन है। लेकिन हमको ही बोले उसका पैर में नाखून रहता है तो उन लोग ले लेते हैं, उसमें कुछ अपशगुन नहीं है। बहुत आदमी उन लोग बोले, फिर हम देखे तो वो उड़ के चला गया, कहाँ चला गया तो पता नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लगता था देखने में। हमारे साथ जो महंत हैं वो हैं, जो सेवायत हैं वो हैं,
क्या कहेंगे इस बारे में, क्या धार्मिक महत्व रखता है ये घटना, अपने आप में कितनी विचित्र या कितनी चमत्कारी मानी जाती है, इस पर बात करेंगे। पंत जी, आपका नाम क्या है? डॉक्टर शरद कुमार मोहंती, भगवान जगन्नाथ जी के झंडा चढ़ाने वाला पंडित जी। आप चुनर सेवायत हैं? चुनरा सेवायत। अच्छा, चुनर सेवायत का मतलब क्या होता है, उनका महत्व क्या होता है, सबसे पहले तो वो बताइए। ये चुनरा सेवक का मतलब होता है जो मंदिर प्राचीन काल में जो चूना में प्लास्टरिंग किया गया था, आज से मतलब 1000 साल पहले, तो वो चूना लगाने वाला काम वही सेवक जी पंडित जी किए थे राजा का निर्देश से, इसीलिए उनका नाम हो गया चुनरा सेवायत। और उनका काम होता है मंदिर के ऊपर झंडा चढ़ाना और भगवान का जो सवारी है गरुड़ भगवान, उनको नहाना और बहुत सारी सेवा है जो कि चुनरा सेवायत मंदिर में करते हैं। अच्छा, हाल ही में देखा गया एक चील जो है वो भगवान जगन्नाथ के शिखर पर जो लहरा रही है पताका, वो लेकर उड़ जाता हुआ दिखा। क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, ये जो काम जो चील जो चिड़िया जो है ना वो किया, वो उनका जो विश्राम स्थल होता है मंदिर का ऊपर, वो इधर उधर बैठते हैं और लोग भी मानते हैं कि कोई देवता लोग चील का स्वरूप धारण करके उधर आए गए हैं। और हमारा रामनवमी से लेकर भगवान जगन्नाथ जी का रामलीला महोत्सव अनुष्ठित हो रहा था। जिस दिन चील ने झंडा लेकर आकाश में चला गया, उसी दिन था लंकापुरी रावण, मतलब लंका को आग लगाने का दिन उसी दिन था। और हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया रामचरितमानस में, लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग वाली की, इसी झंडा को हाथ में लेकर समुद्र पार कर आई रे झंडा बजरंग वाली की। तो इसी दिन वो संजोग बसत ये काम वो जो चिड़िया ने किया, इसीलिए हमने सोचते हैं कि लंका में आग लगाने का दिन जो हमारा मंदिर के सामने दौड़ मंडप साई है, वो रावण का लंकापुरी रावण इसको बोलते हैं, और वो नीति उसी दिन था मंदिर में। इसीलिए वो झंडा को लेकर हनुमान जी हाथ में पकड़कर समुद्र के दिशा में भाग गए। तो कुछ लोग इसे शुभ मान रहे हैं, कुछ लोग अशुभ मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो पताका जहाँ जिसके पास गिरेगी उसके साथ कुछ शुभ होगा, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि पताका चील का लेकर उड़ जाना कुछ अशुभ संकेत है। नहीं, ये भगवान का जो जगन्नाथ जी के मंदिर के सिलसिला में जो भी बात आता है वो सर्व मंगलमय जगन्नाथ जी होते हैं। जो भी होता है यहाँ पर मंगल के लिए होता है। जो चील ने झंडा लेकर चला गया उसको हम मानते हैं कि राष्ट्र के लिए, हमारा देश भारत के लिए और भक्त लोगों के लिए कोई शुभ समाचार वो लेकर आएगा। तो यानी कि घबराने वाली बात कोई नहीं है? कोई घबराने वाला बात नहीं है, वो सब आनंददायक बात है। और आज तक कभी देखा गया नहीं गया कि चील ने भगवान का उतरा हुआ तुलसी का माला ले गया था, फूल ले गया था। अभी पहला बार देखा गया कि भगवान का नील चक्र में लहराता हुआ झंडा लेकर चला गया। एक बार जब चील नील चक्र के ऊपर बैठा था तभी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो अपशकुन माना जाता है। देखिए, चील जो बैठता है वो आकाश में सब समय उड़ने वाला चीज़ है, विहंग है, चिड़िया है। वो चील ही बैठता है नील चक्र में, ऐसा कोई अपशकुन नहीं है। जो भी अपशकुन जैसे समय में हुआ था, जब चील बैठता रहता है तो शुभ माना जाता है। यहाँ पर पंडित लोग जो बोलते हैं वो शुभ मानते हैं। बायस पक्षी मतलब काक अगर बैठेगा तो अशुभ अपशकुन माना जाएगा। तो चील एक शुभ का संकेत है, और वो जब बैठता है कोई अशुभ का कोई जानकारी नहीं है, सब जो भी होगा शुभ ही होगा। चलिए, हमारे साथ जो चुनर सेवायत हैं वो जुड़े हुए थे और उनका मानना यही है कि ये जो घटना है ये बिल्कुल 100% सही है और शुभ है। अब देखना ये होगा कि बाकी के लोग इसे किस तरह ग्रहण करते हैं। उड़ीसा के पुरी के श्री जगन्नाथ धाम से शुभम कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।